आणि तलासरीतील सर्व भाऊ बहिणी यांना प्रभू येशूच्या नावात सलाम. सर्व आनंदात असतील मला आशा आहे, कारण प्रभू आपल्याबरोबर आहे. हालेलुया. आज आपण पाहणार आहोत की प्रभूचा आपल्या जीवनामध्ये उद्देश काय आहे, आपल्याला त्याने कशाला बोलवलं आहे आणि तो त्याचा उद्देश तो कसा साध्य करून घेतो. हालेलुया. पहिला थेसलोनिकर 5वा अध्याय 18वां वचन. 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 18. हम हिंदी में पढ़ेंगे, पहले मराठी में पढ़ेंगे. पहिला थेसल 5वा अध्याय आणि वचन 18. प्रत्येक गोष्टीत उपकार स्तुती करा, कारण तुम्हाविषयी ख्रिस्त येशूमध्ये देवाची इच्छा हीच आहे. हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है. आपल्याला कधी कधी ठाऊक नसतं आपल्या जीवनामध्ये किंवा काय घडतं तेव्हा प्रभूची इच्छा काय आहे, नाही का? नाही का? कधी कधी आपल्याला मार्ग सापडत नहीं, हमें कुछ पता नहीं चलता है कि प्रभु की मेरे जीवन में क्या इच्छा है. हम संकट में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तो ऐसा विचार करते हैं कि हम क्या करें. तो प्रभु की एक इच्छा जो हमें बताई गई है वो हमें करनी चाहिए. वो कौन सी है इच्छा? कि हर एक चीज़ में, हर एक बात में प्रभु यीशु का धन्यवाद करो. चाहे वो अच्छी सिचुएशन हो या बुरी सिचुएशन हो, वो सिचुएशन के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के नाम के लिए, क्योंकि वो अच्छा है, उसकी धन्यवाद करो. हालेलुया. कोणाचा तरी माइक ऑन है. सेवरीना. ओके. हम क्यों धन्यवाद करें प्रभु यीशु की सब बातों में? क्योंकि हर एक चीज़ जो हमारे लिए हमारे जीवन में होती है, वो जब हम उसके सामने जाते हैं तो उससे कुछ अच्छा निकलता है. हालेलुया. हम हर टाइम सुखी रहेंगे, हर वक्त सुखी रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो हमें प्रभु की ज़रूरत ही नहीं होगी और हम प्रभु में बढ़ेंगे नहीं. और प्रभु की यही इच्छा है कि हम उसमें बढ़ें. हालेलुया. हर दिन हम उसमें बढ़ना चाहिए. इसीलिए हमारे जीवन में जो संकटें, जो दुख आते हैं, उसको हम झेलें, उसको हम सामने जाएं और प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ये संकट में तू मुझे कुछ सिखा रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहूं, मी तुझ्यावरती अवलंबून राहावं, म्हणून ती ही संकटं माझ्या समोर येतात, जेणेकरून तुझ्या कृपेने मी त्यांना सामोरे जावं. आणि जितकी संकटे माझ्यावर येतील तितक्या संकटांमध्ये तू मला आणखी उंच करतोस आणि मला तुझी शक्ती देतोस आणि तुझ्यावरती अवलंबून राहण्यास शिकवतोस. हे एक उदात्त हेतू प्रभूचा आपल्यामध्ये आहे. त्यामुळे कुरकुर करू नये. बाइबलमध्ये भरपूर ठिकाणी बाइबल में लिखा है कि तुम कुरकुर मत करो, क्योंकि कुरकुर हम करते हैं तो प्रभु यीशु के विरुद्ध करते हैं. हम भले ही वो आदमी के विरुद्ध करें, लेकिन वो प्रभु के विरुद्ध करते हैं. हालेलुया. हम सिचुएशन के विरुद्ध बड़बड़ाते हैं, कंप्लेन करते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली प्रभु के, परमेश्वर के ऊपर हम दोष लगाते हैं कि ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ. बराबर कि नहीं? हालेलुया. इसलिए हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो. ये इच्छा प्रभु की हमारे बारे में है, क्योंकि जो कुछ हमारे बारे में होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है. वचन भी ऐसे कहता है कि जो चीज़ हमारे जीवन में होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, सब चीज़ें हमारे लिए अच्छे के लिए होती है. हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वां वचन. रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 टिल 30. 28 से 30 तक हम पढ़ेंगे.
ओमकारास पत्र 8वा अध्याय वचन 28 ते 30. आपल्याला तर ठाऊक आहे की देवावर प्रीती करणारे म्हणजे जे त्याच्या संकल्पाप्रमाणे बोलावलेले आहेत त्यांच्या हितासाठी सर्व गोष्टी मिळून कार्य करणारे होतात. कारण ज्यांना त्याने पूर्वी ओळखले त्यांना त्याने आपल्या पुत्राच्या प्रतिमेप्रमाणे होण्यास पूर्वी नेमले, यासाठी की तो पुष्कळ भावांमध्ये ज्येष्ठ व्हावा. आणखी ज्यांना त्याने पूर्वी नेमले त्यांना त्याने बोलावलेही, आणि ज्यांना त्याने बोलावले त्यांना त्याने न्यायी ठरवले, आणि ज्यांना त्याने न्यायी ठरवले त्यांना त्याने गौरविले. आमेन. हाँ, ये हमारे जीवन में प्रभु का मकसद है. हमारा उद्देश्य क्या है कि हम उसके पुत्र के समान बने. इसलिए हमारे जीवन में सब जो चीज़ें होती रहती, आपल्या जीवनात ज्या कोणी काही गोष्टी होतात त्या आपल्याला त्यावेळेला समजत नाही की हे का होतंय, पण थोड्या वेळाने किंवा थोड्या दिवसांनी, थोड्या महिन्यांनी, थोड्या वर्षांनी आपण मागे वळून पाहतो तेव्हा आपल्याला समजतं हे झालं ते बरं झालं, कारण मी प्रभूच्या जवळ आलो. वचनामध्ये लिहिलं की मी पीडित झालो आहे, मला बरे झाले, कारण मी तुझे मार्ग शिकलो. काय, मैं पीड़ित हुआ ये मेरे लिए अच्छा हुआ क्योंकि मैं तेरे मार्ग सीख गया. हालेलुया. तो इसमें लिखा है रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वां वचन, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे के लिए होगी जब हम परमेश्वर से पूर्ण मन से, पूर्ण देह से, पूर्ण अंतःकरण से प्यार करते हैं. हालेलुया. ये चीज़ें किसके लिए है? जो प्रभु से प्रेम रखते हैं. हालेलुया. उनके लिए बस, ये दूसरे जग के लोगों के लिए नहीं है. ये सब बातें जो प्रभु से प्यार रखते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके लिए है. इसके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती है. क्या लिखा है? जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है. अच्छी बातें और बुरी बातें जो हमारे जीवन में होती है, जो सिच्युएशन हमारे जीवन में आती आहे, चांगल्या गोष्टी, वाईट परिस्थिती, सगळं काही जे आमच्या जीवनामध्ये येतं त्या सगळ्या मिळून, नाही का, मिळून आमच्या जीवनात चांगल्या करतं. आणि ते चांगलं काय आहे की आम्हाला ख्रिस्ताच्या रूपात रूपांतरित करतं. तेच तर एक भलक चांगलं आहे ना का. आपल्या जीवनामध्ये काय मोठा आशीर्वाद आहे? सर्वात मोठा आशीर्वाद की मी ख्रिस्ताच्या रूपात रूपांतरित व्हावं. गाडी, घोडा, बंगला, गाडी सगळं असू दे, पण ते काही जाणार सगळं. हालेलुया. पण एक मात्र आपल्याबरोबर नक्की राहील की माझ्या ख्रिस्ताबरोबर नातं जोडलेलं आहे. आणि त्याच्यासाठी सर्व गोष्टी मिळून, आपण जर प्रीती करत असाल प्रभूवरती, तर सर्व गोष्टी मिळून आपल्यासाठी हा हेतू साध्य करतात. त्याच्यासाठी आपण सर्व गोष्टीमध्ये देवाचे आभार मानले पाहिजेत की प्रभू मला आता समजत नाही, परंतु नंतर मला समजेल हे माझ्यासाठी असं का झालं. जेव्हा आपण प्रभूसमोर उभे राहू तेव्हा आपण त्याला विचारू की प्रभू हे झालं ना, हे मला त्यावेळेला समजलं नाही, पण आता मला समजतंय की मी तुझ्यासमोर पवित्रतेत उभे राहण्यासाठी तू हे माझ्यासाठी केलं होतं. हालेलुया. इसलिए आज जो कुछ हो रहा है उसी में आप प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ये चीज़ें मेरे ऊपर हो रही है ताकि मैं तेरी कृपा पाऊँ, तेरा अनुग्रह पाऊँ, तेरी शक्ति पाऊँ, तेरी ताकत पाऊँ, और वो जो परिस्थितियाँ हैं उसका सामना करूँ. उससे भागना नहीं है लेकिन उसका सामना करना है, और तेरी कृपा मेरे लिए काफ़ी है क्योंकि तू मुझ में जीवित है. हालेलुया. अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं. आमेन. आपण देवाने बोलवले आहे का आपल्याला कशासाठी? हा एक उदात्त हेतू है. वचन 29 कहता है, क्योंकि जिसने उन्हें पहले से जान लिया उसने उन्हें पहले ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो. आपल्याला कशासाठी बोलवलंय प्रभूनं? एकच हेतू आहे की आपल्याला ख्रिस्ताच्या रूपात रूपांतरित करण्यासाठी. जे आदामानं घालवलं ते प्रभूनं आपल्याला पुन्हा दिलं आहे, त्या रूपात रूपांतरित होण्यासाठी प्रभूनं आपल्याला बोलवलं आहे. हा आपल्या सर्वांचा एकच हेतू असू द्या. आपली कार्य वेगळी असतील. मी पाळक आहे, परंतु ते माझं आयडेंटिटी नाही. माझी आयडेंटिटी किंवा माझं ओळख काय आहे तर मी प्रभूचा
लेकरू आहे आणि तुमची आयडेंटिटीसुद्धा तीच असावी. आपल्या सगळ्यांची आयडेंटिटी तीच आहे की मी प्रभूचं लेकरू आहे, मी प्रभूचा पुत्र आहे, मी प्रभूची कन्या आहे. आणि कार्य वेगळे असतील. मी पाळक असेल, कोणी सुवार्तिक असेल, कोणी हा असेल, कोणी तो असेल, कार्य वेगळी आहेत, पण ती कार्य आपली आयडेंटिटी नाही. आपली आयडेंटिटी ही आहे की मी ख्रिस्तामध्ये देवाचा पुत्र आणि देवाची कन्या आहे. ती सर्वांची आयडेंटिटी असू द्या. बरोबर की नाही? हालेलुया. कारण तेच होण्यासाठी प्रभूनं आपल्याला बोलावलेला आहे. आणि तो हेतू प्रभु आपल्यामध्ये कसा साध्य करतो, वो हेतु हमारे जीवन में कैसे साध्य होता है कि हम परिस्थितियों का, कठिन परिस्थितियों का सामना करें. कैसे कि हम हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें कि प्रभु मुझे अब समझता नहीं है, लेकिन मैं तेरी स्तुति करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा है, जो भी हो. आमीन. ऐसा एटीट्यूड हम रखेंगे तो हमारा जीवन बदलने को शुरुआत हो जाती है. अभी ऐसा एटीट्यूड नहीं रखते हैं, हम कुरकुर करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो प्रभु के रूप में रूपांतरित हो जाना पॉसिबल नहीं है. इट इज़ इम्पॉसिबल. हालेलुया. भूल जाओ फिर. आमीन. ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे. प्रभु यीशु हमारा गुरु है, प्रभु यीशु हमारा खुदा है, प्रभु यीशु हमारा सेवियर है, तारक है. बहुत सारे मित्र है, नहीं, बहुत सारे रिश्ते प्रभु यीशु के हमारे हैं, हम यीशु के साथ है. लेकिन एक ऐसा रिश्ता यहाँ बाइबल हमें बताती है कि वो मेरा बड़ा भाई है. क्या है? मेरा बड़ा भाई है. आमीन. जो मेरा मित्र है. हालेलुया. फिर जिन्हों उनसे पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी. हमें हमारे माँ के पेट से ही निकलने के पहले ही हमें प्रभु ने बुलाया है. नहीं कहा? पौल ऐसा कहता है कि जिसने मुझे माँ के पेट से बुलाया ताकि मैं उसके पुत्र को प्रकट करूं, मुझ में उसका पुत्र प्रकट हो. नाही का? पौल म्हणतो की माझ्या आईच्या उदरातून मला त्याने बोलवले जेणेकरून त्याचा पुत्र माझ्यामध्ये प्रकट करावा. बस एकच उद्देश आहे. आणि त्या उद्देशाबरोबर पौलाने सर्व काही केलं. नाही का? त्याने मारही खाल्ला, त्याने सुवार्ताही सांगितली, त्याने पत्रही लिहिली, सर्व काही केलं. कशासाठी? की त्याला प्रभूच्या रूपात रूपांतरित व्हायचा उद्देश त्याच्याबरोबर होता. हालेलुया. आमीन. तर हा उद्देश आपण विसरू नये. ये उद्देश हम भूल न जाएं कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्यों बुलाया है, और प्रभु इस हेतु से हमारे उद्देश्य को कैसे पूर्ण करता है. हम अच्छे दिन देखेंगे या तो अच्छे समय में रहेंगे, हमें कुछ तकलीफ नहीं होगी, तो हम ये उद्देश्य साध्य नहीं कर सकते हैं. हालेलुया. नहीं क्या? जिसको हम बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं, नहीं, हम देखते हैं वहाँ बहुत सारी बॉडी बिल्डिंग की क्लासेस होती है. वहाँ बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो दुकान होता है उसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है, बड़ी बड़ी वजन होते हैं. तो आदमी उधर जाके क्या करते हैं, यंग पीपल, वो वजन के साथ जूझते हैं. जितना बड़ा वजन उसकी उतनी बॉडी मजबूत होती जाती है. बराबर कि नहीं? हालेलुया. तो ये जीवन में हमारे ऊपर जो संकटें आती है, दुख आता है, उसमें क्या होता है, जब हम जूझते हैं उनसे तो हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं, हम बिल्ड हो जाते हैं. हालेलुया. जो बॉडी बिल्डिंग करता ही नहीं है उसकी बॉडी देखिए, नहीं क्या? लेकिन उससे ही ज़्यादा हमें हमारे आत्मिक बॉडी बनाने के लिए, आत्मिकता से बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम उसके पुत्र के रूप में रूपांतरित हो जाए. बस यही एक मकसद है. बाकी सब होते रहेगा, बाकी चीज़ें आती रहेगी, जाती रहेगी. आपका ध्यान उस पर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए जिसने हमें बुलाया है. हालेलुया. देखो और हम आगे जाएंगे. 1 करंथीकर 10वां अध्याय 13वां वचन. 1 करंथीकर 10वां अध्याय 13वां वचन. 1 Corinthians chapter 10 verse 13.
कोरिंथकरास पहिलं पत्र 10वा अध्याय वचन 13. मनुष्याची जी परीक्षा होत असते तिच्या वाचून निराळी परीक्षा तुम्हावर आली नाही, पण देव विश्वासू आहे, तो तुमच्या शक्तीच्या पलीकडे तुमची परीक्षा होऊ देणार नाही, तर परीक्षेबरोबर तिच्यातून निभावण्याचा उपायही करील, असा की तुम्ही ती सहन करण्यास समर्थ व्हावे. आमीन. एक प्रभु का अत्यंत सुंदर वचन याद दिया है कि हर एक परिस्थिति में हम प्रभु का आनंद, प्रभु का धन्यवाद क्यों करें? क्योंकि प्रभु को पता है कि मैं कौन सी परिस्थितियों से जा रहा हूँ और कौन सी परिस्थिति मैं सहन कर सकता हूँ. मेरी कैपेसिटी प्रभु को पता है. यही एक चीज़ हमें हौसला देती है कि मैं जूझ सकता हूँ. हालेलुया. जो मेरे ऊपर जो परिस्थितियाँ आती है वो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि मेरी कैपेसिटी को प्रभु को पता है. और कुछ लोग जो ज़्यादा परेशानियाँ झेलते हैं उनको प्रभु को उनकी कैपेसिटी पता है कि वो कितना झेल सकते हैं. हालेलुया. इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु तूने मुझे चुना क्योंकि मेरी कैपेसिटी तुम्हें पता है. हालेलुया. तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़े जो मनुष्य के सहन से बाहर है. हम सब हैं, सबको परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम इस दुनिया में हैं. हालेलुया. हम स्वर्ग में जाएंगे तो उधर परेशानियां नहीं होगी, लेकिन यहाँ है क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं और जो परेशानियां हमें हैं वो जग के ऊपर सबको है कि नहीं? क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान के ऊपर कठिन परिस्थितियां, कठिन समय आते ही हैं. ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर कठिन परिस्थितियां नहीं आती है? हम सब पे आती है, चाहे वो बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो. लेकिन हम जो विश्वासु है उनके पास क्या है? हमारे पास खुदा है, उसकी कृपा है, उसका अनुग्रह है, उसका ताकत है, उसकी वचन है, वो हमारे साथ है. वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं ठुकराऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ. हालेलुया. तो तुम ऐसी किसी परीक्षा में न पड़े जो मनुष्य के सहन शक्ति के बाहर है. परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वासू आहे. काय लिहिलंय? देव विश्वासू आहे. आपण विश्वासू नसलो तरी तो विश्वासू आहे, त्याची वचनं विश्वासू आहेत की नाही? है की नाही? वो विश्वासू है. मैन दैट इज इनफ. परमेश्वर विश्वासू आहे हे मला पुरेसं आहे. मी त्याच्यावरती पूर्ण भरोसा ठेवू शकतो कारण तो विश्वासू आहे. आमेन. हम देखते हैं ना किसी बच्चे को उसका बाप ऊपर किधर उठा के रखता है, ऊपर की चीज पे, और बोलता है अभी कूद जा. नहीं क्या देखते हैं कि नहीं? हम हमारे बच्चों को क्या करते हैं? ऊपर किसी खंबे पे रख देते हैं और हम नीचे खड़े रहते हैं और उस बच्चे को बोलते हैं अभी कूद जाओ. वो बच्चा कूदता है या नहीं? है कि नहीं? है. क्यों? क्योंकि उसको पता है जब मैं कूदूंगा तो मेरा बाप मुझे झेलने के लिए ताकतवर है. हालेलुया. आमेन. देव विश्वासू आहे. मी पडलो असता तो मला झेलण्यास समर्थ आहे. तो म्हणतो तू पाय पुढे टाक, जेथे जेथे तू तुझं पाऊल टाकील ती जागा तुझी होईल आणि मी तुझ्या बरोबर आहे. हालेलुया. बरोबर की नाही? त्यासाठी सर्व गोष्टींमध्ये प्रभूला धन्यवाद द्यायचा. सब चीज़ों में, अच्छी हो या बुरी हो, बुरे दिन बदल जाते हैं, बुरे दिन सदा के लिए नहीं रहते हैं, लेकिन बुरे दिनों में हमारे अंदर एक बात होती रहती है कि हमारे मन का परिवर्तन होते रहता है. हम खुद के ऊपर डिपेंड नहीं रहकर खुदा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना सीख जाते हैं, उसके ऊपर भरोसा करना सीखते हैं. हालेलुया. आमेन. इसीलिए हर एक चीज़ में, सर्व गोष्टीत प्रभूला धन्यवाद द्यायचा की प्रभू मला एवढंच ठाऊक आहे की तू विश्वासू आहेस आणि तेवढं मला पुरेसं आहे. तू मला सोडणार नाहीस, तू मला टाकणार नाहीस आणि माझ्या गरजा तुला ठाऊक आहेत आणि माझी कॅपॅसिटी, माझी कुवत
संकट सहन करण्याची कुवत तुला ठाऊक आहे. आणि तुझं वचन म्हणतंय की माझ्या परीक्षेच्या बाहेर, माझ्या सहनशक्तीच्या पलीकडे तू माझी परीक्षा होऊ देणार नाहीस. आणि तेवढं मला पुरेसं आहे. याचा अर्थ ज्या परीक्षा माझ्या वरती येतील, जी संकट येतील, कष्ट येतील, मोह येतील, त्यावेळेला प्रभू विश्वासू आहे आणि तो मला इतकी शक्ती देईल की ती सहन करण्यास मी सामर्थ्यवान आहे. परमेश्वर सच्चा है, विश्वासु है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा. बस मनाला समाधान वाटतं ना प्रभूबद्दल, की माझ्या सहनशक्तीच्या पलीकडे प्रभू माझी परीक्षा होऊ देणार नाही. माझी कॅपॅसिटी, माझी कुवत, मी किती सहन करू शकतो त्याला ठाऊक आहे. त्यासाठी प्रभूला धन्यवाद द्यायचे की प्रभू हे येणार आहे, हे होणार आहे, असं होणार आहे, हे तुला ठाऊक आहे. ये मेरे जीवन में हो रहा है, ये तुम्हें मालूम है और तू ये मेरे सहनशक्ति के ऊपर मुझ पे नहीं होने देगा. लेकिन तू एक चीज़ करेगा कि क्या, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको. परीक्षा के समय वो तुम्हें इतनी कृपा, इतना शक्ति और इतना ज्ञान देगा कि तुम उस परीक्षा को सहन कर सकें. ना कि कुरकुर करें, ना कि दोष लगाएं, ना किसके ऊपर दोष लगाएं, लेकिन वो सहन कर सके ताकि आपका परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह में हो जाए. हालेलुया. सबसे एक बड़ी बुरी चीज़ हुई थी इस दुनिया में, वो प्रभु यीशु का मृत्यु. उसने कुछ पाप नहीं किया लेकिन उसको क्रूस पे चढ़ाया. सबसे बुरी चीज़ ना, सबसे बुरी चीज़, सबसे बुरी घटना. लेकिन वही घटना हमारे लिए अच्छी हो गई, क्योंकि वो मरा, इसलिए हम हमारा तारण, हमारा उद्धार पा सकें. नहीं क्या, प्रभु जो बुरी चीज़ है वो हमारे लिए अच्छे के लिए करता है. वो विश्वासु है और वो सहन करने के लिए हमें उस टाइम, उस वक्त शक्ति भी देता है. इसलिए प्रभु का धन्यवाद हर समय करना चाहिए कि प्रभु तुला धन्यवाद. प्रतिदिनी प्रतिवेळी काही घडू दे, तुझा आभारी सदा राहीन. हालेलुया. येशू तुझी स्तुती निरंतर करी, निरंतर तुझी स्तुती प्रत्येक समयी. आमेन. हालेलुया. पहा, आपण पुढे पाहू. 1 कोरिन्थिकर 12 अध्याय 9 वचन. 1 कोरिन्थिकर 12 अध्याय वचन 9. एक मिनिट, सेकंड, दुसरा कोरिन्थिकर 12:9. 12 अध्याय आणि वचन 9. तेव्हा तो मला म्हणाला, माझी कृपा तुला पुरे आहे, कारण माझी शक्ती अशक्तपणात पूर्ण केली जाते. तर ख्रिस्ताची शक्ती माझ्यावर राहावी, म्हणून मी आपल्या अशक्तपणाविषयी फार आनंदाने विशेष नावाजणूक करीन. हालेलुया. वचन 9 कहता है, पर उसने मुझे कहा, प्रभु यीशु ने मुझे कहा, मेरा अनुग्रह, मेरी कृपा तेरे लिए काफ़ी है, तेरे लिए बहुत है. इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है. हालेलुया. जब हम परिस्थितियों का सामना करना छोड़ देंगे या तो कंप्लेन करते रहेंगे, तो हम प्रभु की कृपा व्यर्थ करते हैं, हम उसका सामर्थ्य लेते नहीं हैं. वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें सामर्थ्य दे रहा हूँ कि तुम उस परिस्थितियों को झूंझो, लेकिन तुम वो ले नहीं रही हो और तुम कंप्लेन करते रहते हो. तो तुम मेरे पुत्र के प्रतिरूप में कैसे बदले जाओगे? तुम्हारा मन कैसे बदलेगा? हालेलुया. देखो, हमें प्रभु की कृपा काफ़ी है सब चीज़ों के लिए. ये दुनिया में जिसके पास पैसा है वो सब कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है कि नहीं? हालेलुया. कुछ भी खरीद सकता है कि नहीं? खरीद सकता है, बहुत कुछ करता है. पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, फैक्ट है. लेकिन स्वर्ग राज्य में वो पैसा क्या है?
यीशु की कृपा, उसकी शक्ति। हालेलुया। विश्वासियों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए वो पैसा क्या है, वो धन क्या है? प्रभु की कृपा। जिसके पास ज़्यादा कृपा है, ज़्यादा अनुग्रह है, वो ज़्यादा कुछ कर सकता है, सब परिस्थितियों को मात कर सकता है, सामने जा सकता है, खाली प्रभु की कृपा से। देखो यहाँ पौल कहता है कि मैंने 3 बार, मेरे अंदर कुछ था शैतान का जो मेरे साथ जूझ रहा था, मैंने प्रभु को 3 बार प्रार्थना की। हालेलुया। कितनी बार? और प्रभु ने उत्तर दिया क्या? 3 बार दिया कि नहीं? प्रभु ने बोला कि वो मैं शैतान के भूखे वाले मारने को निकाल दूंगा? नहीं। प्रभु ने क्या बोला? मैं तुम्हें इतनी शक्ति दूंगा कि वो जो तुम्हारे साथ जूझ रहा है उसको तुम हराओ। बढ़ाई किसकी हो गई? आत्मा में कौन बढ़ गया? शैतान या पौल? हाँ, पौल बढ़ा। हालेलुया, आमीन। इसलिए पौल कहता है, देखो पौल कैसे बढ़ा, कि इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं। ऐसा कौन कह सकता है? हम कह सकते हैं कि हम दरिद्रता में, दुखों में, कठिन परिस्थितियों में प्रसन्न है, आनंदित है? कह सकते हैं क्या? कहना सीखना है। कैसे? प्रभु का अनुग्रह लेना है, प्रभु की कृपा लेनी है, प्रभु की शक्ति लेनी है। और वो कहता है कि मेरी कृपा तुम्हें काफ़ी है। हर चीज़ के सामना करने के लिए मेरी कृपा तुम्हें काफ़ी है। निंदाओं में, दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब बलवान होता हूँ। जब मेरा मैं निर्बल होता हूँ तो प्रभु यीशु मुझ में बलवान होता है। और मुझे निर्बल करने के लिए मेरे सामने कठिन परिस्थितियाँ आनी चाहिए, ताकि मैं भूल जाऊँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, और मैं प्रभु यीशु के ऊपर भार डालूँ कि प्रभु अब तू कर ले। हालेलुया। उसको बोलते हैं सरेंडर, सबमिशन, अधीन होना, कि प्रभु, इसीलिए बोला है की तुम्ही देवाच्या अधीन असा आणि सैतानाला अडवा म्हणजे तो पळेल। प्रभू नम्र जनास कृपा देतो आणि गर्विष्ठास विरोध करतो। आता नम्र जनास कृपा देण्यासाठी काय करावं लागेल? प्रभू मी नाही तर तू माझ्यामधून कर। पानी किस तरफ बहता है? नीचे ही जाता है ना। ऊपर से पानी छोड़ेंगे, नदी का पानी जाता है, कहाँ से जाता है? ऊपर से नीचे तक। प्रभु की कृपा कहाँ जाती है? जो सबसे नीचे है उसके पास, जो मन में सबसे नम्र है उसके पास प्रभु की कृपा ज़्यादा होती है। हालेलुया। इसलिए बोला है कि प्रभु के पराक्रमी हाथ के नीचे नम्र हो जाओ, ताकि तुम्हें उसकी कृपा प्राप्त हो जाए। तो ये पराक्रमी हाथ क्या है? पराक्रमी हाथ ये है कि प्रभु मेरे ऊपर आने वाली सब परिस्थितियों को संभालता है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, वो उसका पराक्रमी हाथ है। उसके नीचे हो जाओ, उसके अधीन हो जाओ, उसके अंदर नम्र हो जाओ, ताकि उसकी कृपा भी तुम्हें मिलती रहे। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम उसके पुत्र के रूप में रूपांतरित हो जाए। करेंगे प्रभु का धन्यवाद हर टाइम, कुछ मिले या ना मिले। हाँ, हम बोलते हैं लेकिन वैसा करते नहीं है। नहीं क्या? हम गाना तो गाते हैं लेकिन हमारे दिल में वो होता नहीं है। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। देखो हबक्कुक क्या कहता है। हबक्कुक के आखिर के चैप्टर में लिखा है, तीसरा अध्याय 17 और 19, 17 से 19 तक। हबक्कुक चैप्टर 3, 17 to 19। पानांग 1115।
1117 पान क्रमांक 1117 मराठी में, किती? पान 1117, तिसरा अध्याय 17 ते 19. हबक्कूक 3 अध्याय वचन 17 ते 19. तर जरी अंजिराचे झाड फुलले नाही आणि द्राक्षवेलीत काही उपज नसला, जैतुनाचे फळ थकले असले आणि शेतांनी काही अन्न दिले नाही, कळप वाड्यांतून नाहीसे झाले असले आणि गोठ्यात काही गुरे उरली नसली, तरी मी यहोवाच्या ठाई हर्ष करीन, मी माझ्या तारणाच्या देवाच्या ठाई उल्हास करीन. यहोवा प्रभू माझे बळ आहे आणि तो माझे पाय हरिणींच्या पायांसारखे करतो आणि तो मला माझ्या उंच स्थानांवर चालवी. कितना अच्छा वचन है नहीं? हम रोज ये पढ़ेंगे तो कितना अच्छा होगा कि हम प्रभु की स्तुति करना सीखेंगे. हालेलुया. देखो, अच्छी चीज़ों में सब कुछ हम स्तुति करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, नहीं क्या? अच्छी चीज़ों में सब धन्यवाद देते हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियों में धन्यवाद देना, ये इसके लिए कृपा चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, प्रभु से रिश्ता चाहिए. हालेलुया. क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगें और न दाखलताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न स्थानों में गाय बैल हो. मतलब संपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, ना धन है, ना खेती है, ना घर है, कुछ नहीं है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा. हालेलुया. काय वचन आहे नाही? आपली अशी वृत्ती रोज असेल तर किती बरं होईल, नाही का? जरी अंजिराचे झाड फुलले नाही आणि द्राक्षवेलीत काही उपज नसला, जैतुनाचे फळ थकले असले आणि शेतांनी काही अन्न दिले नाही, कळप वाड्यातून नाहीसे झाले असले आणि गोठ्यात काही गुरे उरली नसली, तरी मी यहोवाच्या ठाई आनंदी करीन. माझ्याकडे एकच कारण आहे आनंदी राहण्याचं, की यहोवा माझ्या बरोबर आहे आणि तो मला पुरेसा आहे. आहे की नाही? हालेलुया. आमेन. या जगातील गोष्टी येतील आणि जातील, ज्यावरती आपण भरोसा ठेवतो त्यावरती आता भरोसा ठेवून फायदा पण नाही आहे. पण एक अशी व्यक्ती आहे ज्याच्यावरती आपण भरोसा ठेवू शकतो, तो म्हणजे प्रभू येशू. तो म्हणतो, मी तुला सोडणार नाही, मी तुला टाकणार नाही, मी विश्वासू आहे. हालेलुया. तरी मी यहोवाच्या ठाई हर्ष करीन, मी माझ्या तारणाच्या देवाच्या ठाई उल्हास करीन. यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है. यहोवा प्रभू माझे बळ आहे, माझी ताकद आहे, प्रभूची शक्ती माझ्या ठाई आहे, तो मला बळ देतो. मी स्वतःने काहीच करू शकत नाही, त्याची कृपा मला सर्व काही करण्यास शक्ती देते. वो मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है. जब उसकी कृपा मुझे प्राप्त होती है तो मेरे पांव हरिणों के समान हो जाते हैं, ताकि मैं ऊंचाई गाटूं. वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चला लेता है. और वो ऊंचा स्थान कौन सा है? प्रभु यीशु के रूप में रूपांतरित हो जाना. वही तो ऊंचा स्थान है, वही तो गंतव्य स्थान है, वही तो मेरा मकसद है, वही आपका मकसद है कि मुझे प्रभु के रूप में रूपांतरित हो जाना है उसकी कृपा से. हालेलुया. इसलिए हर एक चीज़ों में प्रभु का धन्यवाद देना है. हमारे पास प्रभु यीशु का बहुत बड़ा उदाहरण है. हम उसके ऊपर देखें कि उसके ऊपर जब जो कुछ उसने सहा, उसने क्या किया. देखो, हम पढ़ेंगे 1 पेत्रुस 2 अध्याय 17 से 25 तक. 1 पेत्र 1 अध्याय 17 ते 25. दूसरा पहला पेत्र 2 अध्याय. यहाँ पर हम पढ़ते हैं 18 से लेके, मसीह हमारा आदर्श. क्या है हेडिंग?
दुसरा पेत्र पहिला पेत्र दुसरा अध्याय 18 पासून 25 पर्यंत आपण वाचू की प्रभू येशूचं उदाहरण आपल्या पुढे आहे. वाचा 18 पासून. पहिला पेत्र दुसरा अध्याय वचन 18 ते 25. चाकरांनो, तुम्ही आपल्या धन्यांच्या जे चांगले व सौम्य त्यांच्या केवळ नव्हे जे कठोर त्यांच्या देखील पूर्ण भयाने अधीन असा. कारण जर कोणी अन्याय सोसताना देवाविषयीच्या विवेकभावामुळे दुःख सहन करतो तर हा सद्गुण आहे. कारण पाप केल्यावर बुक्क्या खाल्ल्या असताना जर तुम्ही धीराने त्या सहन करता तर त्यात काय कीर्ती. परंतु चांगले करीत असताही दुःख भोगताना जर ते तुम्ही धीराने सहन करता तर देवाच्या दृष्टीने हा सद्गुण आहे. कारण याकरिताच तुम्ही बोलावलेले आहात. कारण ख्रिस्तानेही तुम्हासाठी दुःख सोसले, तुम्ही त्याच्या पावलांस अनुसरावे म्हणून त्याने तुम्हाकरिता कित्ता घालून ठेवला आहे. त्याने पाप केले नाही आणि त्याच्या मुखात कपट सापडले नाही. त्याची निंदा होत असता त्याने उलट निंदा केली नाही. दुःख सोसित असता त्याने धमकावले नाही, तर यथार्थ न्याय ठरवणाऱ्याकडे आपणाला सोपून दिले. त्याने स्वतः झाडावर आपल्या देहामध्ये आमची पापे वाहून नेली, यासाठी की आम्ही पापाला मरून न्यायीपणाला जगावे. त्याला बसलेल्या माराच्या वळांनी तुम्ही निरोगी झाला. कारण तुम्ही बहकत असलेल्या मेंढरांसारखे होता, परंतु आता तुमच्या जीवांचा मेंढपाळ व अध्यक्ष याच्याकडे माघारे फिरला आहात. आमेन. आमेन. हालेलुया. हम किसको फॉलो करते हैं? आम्ही कुणाला अनुसरतो? कुणाला अनुसरतो? प्रभू येशूला. आमेन. आपण त्याला अनुसरायचं आहे. हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके भले और नम्र होकर पर उनके भी को जो कुटील हो. हे कामगारांसाठी आहे, नाही का? आपल्यातले बरेच कामगार आहेत. चांगला मॅनेजर असला तर बरं, नाही का? किटकिट करणारा मॅनेजर असला तर त्रास होतो, नाही का? त्यांच्यासाठी आहे. हालेलुया. हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले, चांगलेच नाही तर जो कुटील है उनके भी, नाही का? आपले मॅनेजर काही बरे असतात, काही वाईट असतात. प्रभू काय सांगतो? सर्वांच्या आज्ञा पाळा, त्यांच्या अधीन असा. हालेलुया. क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो वह सुहावना है. पार्शियलिटी होते का कामावरती? दूसरे को प्रमोशन मिलता है, आपको प्रमोशन नहीं दिया जाता है, कुरकुर करते हैं. हाँ, उनके लिए है. क्या है कि क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, परमेश्वर को ध्यान में रख के कि मेरा परमेश्वर विश्वासु है, वो मेरे ऊपर ऐसे कुछ नहीं होने देगा जिसको मैं सहन नहीं कर सकता हूँ. देखो, ऐसा एटीट्यूड हमारे काम पे होगा तो हम कितने अच्छे कामगार बन जाएंगे, नहीं? हालेलुया. ओके. ऐसा विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है कि वो सुहावना है. हालेलुया. मराठीत काय लिहिलंय? 9:19. सद्गुण आहे. हा सद्गुण आहे. दुःख भोगता कारण जो कोणी अन्याय सोसताना देवाविषयीच्या विवेक भावामुळे दुःख सहन करतो तर हा सद्गुण आहे, देवाचा गुण आहे, ख्रिस्ताचा गुण आहे. त्यानेही पुढे लिहिले की त्यानेही अन्याय सहन केला आणि आपल्या त्याच्या मुखात कपट आढळले नाही. वचन 20 कहता है, क्योंकि यदि तुम एक अपराध करके घुसे खाए, तुम में से कोई अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बातें हैं. नहीं क्या? बुराई करके तुम भूखे खाते हो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो सब खाते हैं, चोर भी खाते हैं. पुलिस स्टेशन जाके देखो. हालेलुया. पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो
और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है. कारण पाप करताना केल्यावर भुक्या खाल्ल्या आणि असताना तुम्ही त्या धीराने सहन करता तर त्यात काय कीर्ती नाही का. वाईट करून मार खाल्ला, आता समजा मी चोरी केली आणि मला पकडलं आणि मारलं तर त्यात काय कीर्ती. सगळ्यांना पकडतात आणि मारतात, पोलीस मारतात की नाही चोरांना, त्यात काय कीर्ती आहे. कीर्ती आहे की अपकीर्ती आहे. काय भलाई, काय मोठेपणा आहे, काही नाही. बरोबर. परंतु चांगले करीत असता ही दुःख भोगताना जर ते तुम्ही धीराने सहन करता तर ते देवाच्या दृष्टीने चांगले आहे, सद्गुण आहे. देवाला आनंद होतो त्याच्याने की ह्याच्यावरती ही परीक्षा आली, माझ्या मुलावरती ही परीक्षा आली तरी त्याने ते धीराने सहन केलं. देवाला आनंद होतो कि नहीं. परमेश्वर को अच्छा लगता है कि नहीं हम वो परीक्षा से जाते हैं और पास होते हैं तो. हालेलुया. देखो सही बात है ना. और वचन 21 क्या कहता है. और तुम्हें वाचलं का मराठी. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो. हम किसको किसका अनुसरण कर रहे हैं. शैतान का या प्रभु यीशु मसीह का. शैतान क्या करता है पता है. शैतान खुद को बड़ा करता है, ठोसे को ठोसा देता है, उसके खिलाफ कुछ बोले तो वो खिलाफ में बोल देता है तुरंत फौरन. नहीं क्या. हालेलुया. लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया है. प्रभु यीशु ने झेला, सब कुछ झेल लिया. और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो. किसके लिए बुलाए गए हो. खाओ पियो मजा करो. हाँ, एक ही उद्देश्य के लिए बुलाया गए हो कि हम उसके सद्गुण को प्रसिद्ध करें. और इसी के लिए बुलाया गए हो कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे लिए आदर्श दे गया कि तुम उसके पदचिन्हों पर चलो. कारण याकरताच तुम्ही बोलावले आहात. कशासाठी बोलावलेले आहात. आपला काय उद्देश आहे जगात. हां, यासाठीच नाही का की ख्रिस्ताने तुम्हासाठी दुःख भोगले, सोसले, त्यात तुम्ही त्याच्या पावलास अनुसरावे म्हणून त्याने तुम्हाकरता कित्ता घालून ठेवला आहे. आपला मोठा भाऊ नाही का, त्याने आपल्यासाठी काय कित्ता घातलाय. वाचूया पुढे. न तो उसने पाप किया. नाही का. आपला मोठा भावाने पाप केलं का. यीशु मसीह ने पाप किया और हम नहीं क्या. हम किसको फॉलो कर रहे हैं. हमारे बड़े भाई को. नहीं क्या. हालेलुया. न उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली. त्याच्या मुखात कपट सांपडले नाही. नाही का. त्यांनी तोंडावरती बोललं. जे कोणी विरुद्ध होते किंवा देवाच्या वचनाच्या विरुद्ध होते त्यांना तोंडावरती बोललं, पण त्याच्या मुखात कपट आढळलं नाही. हालेलुया. आमेन. कुणाच्या विरुद्ध. हृदयात कपट आढळलं नहीं. उसके मुंह में, उसके दिल में कुछ छल की बातें नहीं थी. मुंह में छल की बातें नहीं निकली. वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था. ठोसास ठोसा नाही. वाईटाने जिंकला जाऊ नकोस, बऱ्याने वाईटाला जिंक. हां, आपण कशाने जिंकले जातो. वाईटाने कि बऱ्याने. हालेलुया. वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था. त्याला काय म्हटलं. सैतानाचं लेकरू नाही का. त्याला म्हटलं सैतानाचा मुलगा, तू सैतानापासून आहे, बालजबूल आणि काय ना काय म्हटलं त्याला. नाही, पण त्याने उलट म्हटलं का. नाही. त्याला माहीत होतं तो कोण आहे. जर आपल्याला माहीत आहे आपण कोण आहोत तर आपल्याला प्रत्युत्तर द्यायची गरज नाही. बरोबर कि नहीं. हमें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं और हमें बोलने की जरूरत नहीं है हम कौन है. हालेलुया. पर अपने आप ही सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था.
उसने दुख उठाकर कोई भी धमकी नहीं दी, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपा था. त्याने दुःख सोसित असता धमकावले नाही. त्याने पोंतियस पायलटला सांगितलं का, मी परत येऊन तुला बघतो, मला उठू दे परत, मग तुला बघतो मी. जुदसला सांगितलं का, आणि त्याच्या ढोंगी शास्त्री पुरुषांना सांगितलं का, मी परत उठल्यावरती तुम्हाला बघतो. तो कोणाला भेटला? त्याच्या शिष्यांना भेटला. तो शास्त्री पुरुषांना नाही भेटला. पिलाताला नाही भेटला. तो कोणाला भेटला? त्याच्या शिष्यांना भेटला. त्याच्या मुखात कपट नव्हतं. त्याने ठोसाबद्दल ठोसा दिला नाही. तर त्या वधस्तंभावरती सांगितलं, पित्या त्यांना क्षमा कर, कारण ते काय करतात हे त्यांना कळत नहीं. तीच आपली प्रार्थना असू द्या. हे परमेश्वर, मेरे पिता, उनको क्षमा कर, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं है. नहीं का, अपने विरुद्ध जो करते हैं उनके लिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका बड़ा बुरा कर, उनको शाप देना है? नहीं, कि परमेश्वर पिता उनका अच्छा कर, उनको क्षमा कर, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे पता है मैं कौन हूँ. जिसको पता है वो कौन है वही ये प्रार्थना कर सकता है. कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हालेलुया. हमें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, हमें किस लिए बुलाया गया है. प्रभु का उद्देश्य हमारे जीवन में इसीलिए है कि हम उसके रूप में प्रतिरूपित हो जाए, उसके पुत्र के रूप में. हालेलुया. और उसका पुत्र हमारे लिए उदाहरण है. आमीन. वो खुद ही हमारे पापों के बहाने देह पर लिए क्रूस पर चढ गया. त्याने आम्हासाठी त्या देहाला क्रूसावरती चढवलं. त्याने स्वतः झाडावर आपल्या देहामध्ये आपली पापे वाहून नेली. जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन जिलाए, यासाठी की आपण पापाला मरून न्यायीपणाला जगावे. आमेन. तो कशासाठी मेला वधस्तंभावरती? याच कारणासाठी की आपण पापाला मरून, मीपणाला मरून, माझ्या देह स्वभावाला मरून, माझ्या नावाला मरून, न्यायीपणाला त्याच्यासाठी जगावं, त्याच्या पवित्रतेमध्ये जगावं. हालेलुया. आमीन. उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो. त्याला बसलेल्या मारांच्या बळाने तुम्ही निरोगी झाला आहात. जर आपला हा उद्देश असेल आपल्या जीवनामध्ये, तर ज्या दुःखांमध्ये आपण जातो त्या दुःखामध्ये प्रभूला धन्यवाद दिला आणि आपण आपल्या प्रभूच्या पायावरती पावलावरती पाऊल ठेवून चाललं, तर ह्या सगळ्या गोष्टी मागावून आपल्याला मिळतात. त्याला बसलेल्या मारांच्या बळाने तुम्ही निरोगी झाला आहात. हालेलुया. आमीन. क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे, अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो. पहले तुम्हें कोई नहीं था, तुम्हारे ऊपर देखने वाला कोई नहीं था. हम जो चाहे वो कर रहे थे. सबने एक ही पाप किया था कि हम अपने खुद के मार्ग में चल रहे थे. आइज़ाया की 53वें अध्याय में हम पढ़ रहे थे कि सबने पाप किया था. क्या पाप किया था? जो उसको लगा उसने वो किया. प्रत्येक जण आपापल्या मार्गात वळालेला होता. तेच तर पाप होतं. मला वाटलं ते मी केलं आणि ते पाप त्याने आपल्यावरती घेतलं. हालेलुया. आणि आपण आता आपल्या जीवाच्या मेंढपाळाकडे परत आलेलो आहोत. तो आपला मेंढपाळ आहे. यहोवा माझा मेंढपाळ आहे, मला काही उणे पडणार नाही, पडले नाही आणि पडणारही नाही आणि पडतही नाही. काय? यहोवा माझा मेंढपाळ आहे, मला उणे पडले नाही, मला उणे पडत नाही आणि मला उणे पडणार नाही. त्या मेंढपाळाकडे आपण परत आलेलो आहोत. आमेन. हालेलुया. त्यामुळे प्रत्येक समय प्रभूला धन्यवाद देऊ शकतो का आपण? हालेलुया. सांगायचं, प्रभू मी तुला धन्यवाद देतो
की ह्या परिस्थितीमध्ये, या सिच्युएशनमध्ये तुझा माझ्यामधील उद्देश तू साध्य करून घे आणि मला तुझ्या रूपात रूपांतरित कर. तुझी मला कृपा दे, जेणेकरून तू जसा वागलास तसं वागण्यास मला सहाय्य मिळावं. तू जसा बोलत होतास तसं मला बोलण्यास सहाय्य कर. हे प्रभूमध्ये वाढणं आहे. हालेलुया. नाहीतर आपण येत जाऊ, जात जाऊ, वचन ऐकत जाऊ, परंतु ते आपण आपल्या आचरणात आणली नाही तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही. प्रभूला वाटतं की माझी लेकरं वाढावी. कोणाला वाटतं माझा मुलगा 10 वर्ष एकाच पहिल्या इयत्तेत असावा. किस पिता को, किस माँ को लगता है कि मेरा बच्चा एक पहले ही कक्षा में 10 साल तक रहे, अच्छा है. हाथ वर करा, कोणाला वाटतं? किसी को भी नहीं लगता ना. हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा पुत्र मेरी कन्या बढ़े, आगे बढ़े. वैसे ही हमारे पिता को लगता है कि मेरा पुत्र मेरी कन्या मेरे ख्रिस्त, मेरे पुत्र के रूप में बढ़े. और प्रभु विश्वासु है. हम पहली कक्षा के बच्चों को 10वीं कक्षा का पेपर देते हैं क्या? क्यों नहीं देते? क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है. वही तो प्रभु कहता है कि मुझे पता है मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, इसलिए तुम धन्यवाद करो ताकि वह परीक्षा पास हो जाए. हालेलुया. और जब 10वीं के तक जाओगे तो 10वीं का पेपर तुम्हें आ जाएगा. तुम पहले ही नहीं पास कर रहे हो तो 10वीं की क्यों सोच रहे हो कि ये मेरे साथ हो जाएगा, वो मेरे साथ हो जाए. बहुत सारी चिंता रहती है, ये मुझे कैसे होगा, ये मेरा कैसे होगा. तुम 10वीं की चिंता क्यों कर रहे हो? तुम पहले की परीक्षा पास तो हो जाओ. प्रभु विश्वासु है. हालेलुया. हम आगे जाएंगे यहीं पे तो उसके तीसरे अध्याय में 8 से 15 तक. पहिला पेत्र 3रा अध्याय वचन 8 ते 15. तर शेवटी तुम्ही सर्व एक चित्ताचे, समसुख दुःखी, भावांवर प्रीती करणारे, कनवाळू व नम्र मनाचे असे असा. वाईटाबद्दल वाईट किंवा निंदेबद्दल निंदा अशी फेड करू नका, तर उलट आशीर्वाद द्या, कारण आशीर्वाद हे वतन मिळण्यासाठीच तुम्ही बोलावलेले आहात. कारण जो आयुष्याची आवड धरून चांगले दिवस पाहायला इच्छितो त्याने वाईटापासून आपली जीभ आवरावी आणि कपटाने बोलू नये म्हणून आपले ओठही आवरावे. त्याने वाईटापासून वळून चांगले करावे, त्याने शांतीसाठी झटून तिच्या मागे लागावे. कारण न्यायीवर प्रभूचे डोळे आहेत आणि त्याचे कान त्यांच्या विनंतीकडे आहेत, परंतु प्रभूचे तोंड वाईट करणाऱ्यांविरुद्ध आहे. हालेलुया. अतः सब एक मन, कृपामय और भाईचारे के प्रति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो. तर शेवटी तुम्ही सर्व एकचित्ताचे, समसुख दुःखी, भावावर प्रीती करणारे, कनवाळू व नम्र मनाचे असा. हालेलुया. बुराई के बदले बुराई मत करो. कोणी वाईट केलं तर आपण वाईट करायला जाऊ नये. हालेलुया. कोणी एक शिवी घातली तर आपण काय 2 शिव्या घालू नये, तर गप्प बसावं. नाही का प्रभू तेच शिकवतो की नाही? समजा आपण हे केलं नाही तर बघा काय होतं जीवनामध्ये. ठोसाबद्दल ठोसा द्यायला गेलं ना की जीवनातली सगळी शांती आणि आनंद निघून जातो, नाही का? सुख सुख वाटतं सगळं, कारण प्रभूचं सान्निध्य निघून जातं. हालेलुया. वाईटाबद्दल वाईट और निंदेबद्दल निंदा अशी फेड करू नका. हालेलुया. बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो. काय म्हटलं आपल्याला? आशीर्वाद द्या, कारण आशीर्वाद हे वतन मिळवण्यासाठीच तुम्ही बोलावलेले आहात. प्रभूसाठी दुःख सहन करण्यासाठीच तुम्ही बोलवलेले आहात आणि आशीर्वाद हे वतन मिळवण्यासाठी तुम्ही बोलवलेले आहात. दुःख सहन करत नसाल तर आशीर्वादही मिळणार नाहीत. दोन्ही बरोबरच जातात, नाही का?
आणि सर्वात मोठा आशीर्वाद कोणता? तर प्रभूच्या रूपात रूपांतरित होणं. त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरा आशीर्वाद आपण मला मागता येत नाही. तो आहे तर सर्व आशीर्वाद आहेत, कारण तोच आशीर्वादांचा दाता है. जिसको आशीर्वाद देने वाला मिल गया उसको आशीर्वाद की क्या जरूरत है? क्या चाहते हैं हम, आशीर्वाद या आशीर्वाद देने वाला? वही. हालेलुया. क्योंकि पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो. क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, नाही का? अच्छे दिन आपण भारतात पाहिजेत का? पहिलं आपण आपल्या जीवनात पाहू अच्छे दिन, मग भारतात येतील. भारताला बदलण्याआधी आपण स्वतःला बदलू, नाही का? लोक सांगतात अच्छे दिन येतील, पण आपल्या जीवनात येतील. प्रभू म्हणतोय की अच्छे दिन येतील. कसे येतील बघूया. हम अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोकें. नहीं क्या? पिछले दिन हमने देखा कि हमारे मुख से कितनी बातें होती हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है. हालेलुया. सब कुछ चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन मुख के ऊपर कंट्रोल करना पाना बहुत मुश्किल है. जब हम जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात से करने से रोके, तो अच्छे दिन आ जाएंगे. हालेलुया. वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे. काय म्हटलंय? जो आयुष्याची आवड धरून चांगले दिवस पाहायला इच्छितो त्याने वाईटापासून आपली जीभ राखावी आणि कपटाने बोलू नये, म्हणून आपले ओठही आवरावे. मग अच्छे दिन येतील. नहीं तो अच्छे दिन की राह मत देखो. त्याने वाईटापासून वळून चांगले करावे. बुराई से भागो और अच्छा करो. त्याने शांतीसाठी झटून तिच्या मागे लागावं. शांती अशीच नाही मिळत. 1 किलो दुकानात गेल्यावरती 1 किलो शांति दे रहे, मिलती है क्या शांति दुकान में? किसके पास इतना पैसा है कि वो शांति को खरीद ले? जाओ दुकान में ले लो 1 किलो शांति. कितना पैसा लगेगा? है किसके पास? नहीं, वो ढूंढनी पड़ती है. वो प्रभु यीशु मसीह ही देता है. जब ये चीज़ें हम करेंगे तो शांति अपने पास आ जाएगी. हमारे दिल में शांति रहेगी, कारण न्यायीवर प्रभूचे डोळे आहेत. वचन 12 क्या कहता है? क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान उसकी विनती को और लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है. कारण न्यायीवर प्रभूचे डोळे आहेत आणि त्याचे कान त्याच्या विनंतीकडे आहेत, परंतु प्रभूचे तोंड वाईट करणाऱ्या विरुद्ध आहे. आपल्याला आज देवाच्या बाजूला व्हायचं आहे. जगाच्या बाजूला नाही, सैतानाच्या बाजूला नाही, तर देवाच्या बाजूला. देवाची लोक देवाच्या बाजूला, प्रकाशाच्या बाजूला. हम प्रभु के साथ में होना है आज, कि प्रभु ये तूने मेरे लिए लिखा है. दूसरे को बोलने से पहले मेरे जीवन में काम करना चाहिए, नहीं क्या? तो मेरे प्रार्थना को प्रभु सुनता है. यह वचन लिखता है कि जब मैं बुराई करते रहूँगा और प्रार्थना करते रहूँगा तो प्रभु सुनता ही नहीं है, तो प्रभु का उत्तर ही नहीं मिलने वाला है. तो प्रार्थना करने की क्या फ़ायदा है? प्रार्थना करने का हम बुराई करते रहेंगे, इसको बुरा करेंगे, उसको गालियाँ देंगे, हाँ, उसको शाप देंगे, तो प्रार्थना करके मेरी सुनी जाएगी क्या? नहीं ना. पहले हमारा मन शुद्ध करना चाहिए. प्रभु के पास क्या करना चाहिए? मन को शुद्ध करना चाहिए. प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जो स्थिति में तूने मुझे रखा है वो स्थिति मेरे लिए अच्छे के लिए बनेगी, और वो अच्छा एक ही है कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रभु परिवर्तित हो जाता हूँ, और तुम्हें मुझे बढ़ा रहा है. जो चीज़ें मेरे जीवन में आ रही हैं उसको झेलने के लिए तेरी कृपा मेरे पास काफ़ी है, और तू विश्वासु है, इतना मुझे काफ़ी है. प्रभु मुझे बढ़ा. जब मैं बुराइयों की तरफ जाता हूँ तो मुझे तेरे आत्मा से पकड़ ले, मुझे बोल, तेरी मसलत मुझे दे दे, मेरे साथ बातें कर, और वो मुझे कृपा तेरी दे दे, ताकि मैं वो मोह पे और वो बुराइयों पे काबू पा सकूं.
और ऐसे हम करेंगे डेली, हर दिन का हमारी शैतान के साथ झगड़ा है, ऐसा हम करेंगे तो दिन ब दिन हम उसके गौरव से गौरव तक पवित्र आत्मा हमें उसके रूप में पलटाता है। आमीन, हालेलुया। तो हर एक दिन में हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और एक ही मकसद हमारे दिल में रखना चाहिए, हे प्रभु मुझे तेरे समान रूपांतरित कर, तू मुझ में जीवित रह। मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सब चीज़ों को झेल सकूं, सब चीज़ों के ऊपर, सब मोह के ऊपर मैं काबू पा सकूं, शैतान के ऊपर काबू पा सकूं। लेकिन तू जो मुझ में अंदर रहता है, वो जो जग में रहता है उससे भी बड़ा है और वो मैं विश्वास रखता हूँ। जो तुमच्यामध्ये आहे तो जगात आहे त्यापेक्षा मोठा आहे आणि ते मला पुरेसा आहे। हालेलुया। आज प्रभूकडे प्रार्थना करू, हे प्रभू तू मला तुझ्या कार्यासाठी, ज्या कार्यासाठी बोलवलंस ते एकच कार्य की तुझ्या पुत्राच्या रूपात तू मला पालटावस आणि जी सेवा माझ्याकडून घडेल ती तुझ्या गौरवासाठी होईल। मला एकच गोष्टीची जाणीव असू दे की मी तुझा पुत्र आहे आणि तू माझा बाप आहेस आणि तुझी वचनं तू विश्वासू आहेस, प्रत्येक वचन तुझं खरं आहे आणि जो तुला झटून शोधतो त्याला तू सापडतोस। प्रभू मी कमी आहे, ज्या माझ्या कमीपणामध्ये तू मला भरपुरी दे। मी आज कमी होतो, माझ्या मीपणाला मरण्यास, माझ्या स्वतःच्या हृदयातील सर्व वाईट विचारांना मरण्यास मला सहाय्य कर। तुझ्यासमोर पवित्र आणि निष्कलंक उभे राहण्यास मला सहाय्य कर। प्रभू माझ्यात तेवढी शक्ती नाही, मी तुझ्या अधीन आणि स्वाधीन होतो। हालेलुया। प्रभूला धन्यवाद देऊ।